नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डीनल और आप सबका स्वागत है मेरी इस चैनल में। आज मैं आप सबको अपनी जर्नी पे ले जाने वाली हूँ कि मैंने कैसे स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया और कैसी मेरी प्रोसेस रही और कैसे जनवरी से मेरा इंटेक सीधा सितंबर तक आ गया। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलो गाइस, ये इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, मेरा ये जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत ही फनी रहा है, क्योंकि मैंने जनवरी के पहले से प्रिपरेशन तो शुरू कर दी थी, पर ये जो इंटेक है मेरा जाके सितंबर में आया है, जो कि बेसिकली ऐसा होता नहीं है कि सितंबर तक इंटेक खींचे, मतलब इतना पोस्टपोन हो जाए। तो मेरे केस में क्या हुआ था कि मैंने पहले तो पासपोर्ट अपना करवा लिया, अपने खुद से ही पासपोर्ट कर लिया घर पे ही। तो वो पासपोर्ट आ गया, मैंने आइल्स कर लिया, तो आइल्स में अच्छे से बैंड आ गए। फिर मैंने एजेंट भी बुक कर लिया। एजेंट भी अच्छा है मेरा एजेंट, वो मेरा बहुत सपोर्टिव है, अच्छे से गाइडलाइन देता है मेरे को, मुझे अच्छे से गाइडलाइन देता है कि कैसा मतलब किस फील्ड में जाना है और कैसा करना है, क्या पे अच्छा है, वो सब कुछ वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो फिर वो सब हो गया। तब तब तक तो मैंने उनको बताया था कि मुझे जनवरी इंटेक में जाना है, पर जनवरी इंटेक में हो नहीं पाया। वो एप्लीकेशन सारी फुल हो गई थी, तो जनवरी इंटेक में मुझे कोई मिली नहीं यूनिवर्सिटी अच्छी सी, और जो मुझे कोर्स चाहिए था वो भी नहीं मिला जनवरी में। तो फिर हमने सोचा कि हम लोग मार्च इंटेक में करेंगे, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर ही चाहिए था, क्योंकि वो थोड़ा क्या बोलते हैं, लंदन से भी नज़दीक पड़ता है, और लंदन से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, और वो नज़दीक पड़ता है और बहुत कॉस्टली भी नहीं पड़ता, क्योंकि लुटन में है। तो मुझे यूनिवर्सिटी वो बेडफोर्डशायर ही चाहिए थी, या फिर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी जो लंदन से नज़दीक हो पर लंदन में ना हो, ऐसी यूनिवर्सिटी, और लंदन से बहुत दूर भी ना हो। तो ये परफेक्ट थी मेरे लिए। तो हम लोगों ने मार्च इंटेक में अप्लाई कर दिया कि चलो ओके, मार्च इंटेक में कर देते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस विथ डेटा एनालिटिक्स में कर देते हैं, क्योंकि मैंने बीएससी बैचलर्स मेरा फिज़िक्स में हुआ था। तो मैंने सोचा कि ये अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि मैं फिज़िक्स और डेटा दोनों को कंबाइन करके कहीं पे भी जॉब कर सकती हूँ। तो फिर हम लोगों ने मार्च इंटेक में अप्लाई तो कर दिया। अभी क्या हुआ कि सब प्रोसेस हो गया, मेरी फ़ी भी पे हो गई मार्च में। मार्च 2020 में मेरी फ़ी पे हो गई। अभी हम लोग वेट कर रहे थे कि कब उन लोगों का रिस्पॉन्स आए। तो मेरे को क्या बोलते हैं, वो कंडीशनल ऑफर लेटर भी आ गया मेरे हाथ में। तो मुझे सब डिटेल्स भी मिल गई, और फिर एक दिन उन लोगों का मेल आया कि अब क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है, स्काइप इंटरव्यू है आपका, और हम लोग आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे इतने टाइम में, और ये वो सारी डिटेल्स हम लोगों ने मेरे को मेल कर दी। अभी क्या हुआ, इंटरव्यू हो गया मेरा। इंटरव्यू में क्या हुआ, मैंने सारी तैयारी कर ली थी, सारे क्वेश्चन आंसर सब मैंने पूरे माइंड में फिट कर लिए थे कि ये इंटेक जाना नहीं चाहिए, ये इंटेक मेरे हाथ में ही आना चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए मार्च में। फिर क्या हुआ उन लोगों ने सामने से बोला कि सॉरी, हमारी जो सीट्स है वो सारी फुल हो चुकी है मार्च इंटेक के लिए, तो हम आपका इंटेक सीधा जून इंटेक में डिफर कर लेते हैं। मतलब मई इंटेक जो यूनिवर्सिटी का था, मई इंटेक, तो उन्होंने मेरा इंटेक मई में डिफर कर दिया। तो फिर हम ना तो नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारी फ़ी भी पे हो चुकी थी और सब कुछ, हमें जाना तो है ही। तो मैंने बोला ठीक है चलो, जून में होगा, तो सॉरी जून में ना, जनवरी में नहीं, तो जून में। तो जून में हमारा इंटेक हो गया। ओके चलो, जून में हम लोग जाने वाले हैं। हमारे घर में सब कुछ बहुत खुश थे, बहुत कि चलो ओके फिक्स हो गया है कि हम लोग जून में जाने वाले हैं। ओके, तो सब लोग घर पे तो बहुत खुश। ओके चलो, ये लोग जून में जाने वाले हैं, फाइनल हो गया ऐसा। ओके, तो अभी हुआ क्या, ये कोविड-19 जून में हुआ, कोविड-19 जो बहुत बड़ा
कुछ नहीं बोल सकते उसको, हमारे हाथ में भी कुछ नहीं था। यूनिवर्सिटी ने हमको मेल किया कि अगर आपको आना हो तो आप आ सकते हो, हम लोग आपको सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेंगे क्योंकि ये कोविड-19 है। तो पर उसमें क्या था कि हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते थे, हम लोगों को यहाँ इंडिया में ही रह के पढ़ाई करनी थी ऑनलाइन क्लासेस थ्रू। तो ये तो कुछ बात नहीं हुई, ऑनलाइन क्लास तो हम लोग इंडिया में भी कर सकते हैं। तो फिर हम सब फैमिली वालों ने मिलकर सोचा कि नहीं यार, नहीं जाना, जून में नहीं जाना, मेन टेक में हमें नहीं जाना। तो फिर हमने यूनिवर्सिटी को बोल दिया कि नहीं, हमें नहीं आना, जून में नहीं आना। तो यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है, उन्होंने तुरंत ही मुझे सितंबर इंटेक दे दिया और तुरंत ही मेरा सितंबर का कंडीशनल लेटर आ गया कि यस ओके, आपको सितंबर में आना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जेन्युइन रीज़न है हमारे पास कि ये कोविड-19 की वजह हम वहाँ मरने के लिए क्यों आए, क्योंकि वहाँ यूके में बहुत सारे केसेस थे। इंडिया को कंपेयर करें तो यूके में बहुत सारे केसेस थे, अभी भी है। तो हम लोगों ने वो मना कर दिया, बहुत बुरा तो लगा, ऐसा लगा कि चलो यार चले जाते, क्या है कुछ नहीं, पर नहीं यार, ऑनलाइन ही था, वहाँ पे जाना ही नहीं था, तो फिर ऐसा करने से कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो फिर हम लोगों ने चलो डिसाइड कर लिया कि अब सितंबर में ही जाते हैं। तो सितंबर में हम फिर ऐसा था कि अब इंटरव्यू तो सब हो गया है, फी भी सब पे कर दी है, अब तो सिर्फ जाना ही होगा। फिर एक दिन मेरे एजेंट का कॉल आया कि नहीं, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, डिनर आप तैयार हो जाओ और वो जो सब आपने माइंड में कर लिया था वो फिर से आप कर लो। मैं तो सारा थोड़ा तो भूल ही जाऊंगी ना, इतने सारे मंथ हो गए। मैंने मार्च में इंटरव्यू दिया था, तो अभी ये कौन सा महीना चल रहा है, ये मई चल रहा है, तो मई में दोबारा इंटरव्यू होगा, तो मैं तो सारा भूल ही जाऊंगी ना। तो ओके, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, उनको इंटरव्यू लेना है तो मैं रेडी हूँ। तो मैंने सारा प्रिपरेशन फिर से किया, सब कुछ फिर से अपने माइंड में सेट किया और फिर इंटरव्यू देने के लिए चली गई। फिर इंटरव्यू देने के लिए चली गई। अब ऑब्वियसली कोविड-19, एक तो मेरा क्या हुआ, मेरे फ़ोन पे देने के लिए, फ़ोन पे इंटरव्यू दे तो मुझे कोई इश्यू नहीं था, पर फ़ोन में उनको अच्छे से दिखती नहीं मैं कि कैसी है, और उनको लग भी सकता था कि चीटिंग करती है या कुछ भी लग सकता था उनको, वो मेरा इंटरव्यू रिजेक्ट भी कर सकते थे, उनके हाथ में होती है वो पावर कि मुझे रिजेक्ट कर सकें। तो फिर मेरे एजेंट ने बोला ठीक है चलो, अभी तो लॉकडाउन का वो हुआ है कि आप 4 बजे तक ऑफिस खोल सकती हो, और मेरा इंटरव्यू था 3 बजे मेरा इंटरव्यू था। उनका यूके का टाइम 10:30 बजे तक, 10:30 का था, तो मेरा 3 बजे इंटरव्यू था। तो मैं तो 3 बजे चली गई मेरे पापा के साथ वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। तो सारे रेडी होके ओके भगवान का नाम वाम लेके चले गए, हो जाए ये इंटरव्यू क्योंकि बोलने का तो इंग्लिश में बोलने का मतलब फटती है पूरी तरह। तो ओके चलो हो गया वो इंटरव्यू भी 3 बजे। आज इस बार दूसरा कोई था, वो पहले जो इंटरव्यू दिया था वो आदमी नहीं था, दूसरा कोई सर या कोई पता नहीं कौन था। तो उन्होंने पहले तो मेल किया ही था मुझे कि ये नाम से इंटरव्यू आएगा, ये सब। तो फिर इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू में क्या सीन हुआ कि मैंने सारे क्वेश्चंस कम्प्लीटली क्लियर कर दिए थे, और एक कंपैरिजन वाला क्वेश्चन था। तो हमें तो कुछ पता ही नहीं, ये क्वेश्चन न्यू ऐड हुआ था। तो अगले दिन मेरे एजेंट ने बोला था कि ये क्वेश्चन कर लेना कंपैरिजन, शायद वो पूछे। तो ठीक है, मैंने बोला ठीक है मैं कंपैरिजन का कर लेती हूँ। तो एजेंट ने मुझे 2 यूनिवर्सिटीज़ दी थी, तो मैंने उन 2 यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन अपने माइंड में फिट कर लिया कि ओके। और उसमें क्या था कि मुझे उसके भी यूनिट सारे माइंड में फिट करने थे कि उस यूनिवर्सिटी में जो मैंने कोर्स अप्लाई किया है उसमें कौन से यूनिट और मैं क्या पढ़ने वाली थी वहाँ पे। तो मेरा तो माइंड पूरा ब्लास्ट हो गया था कि कौन सी यूनिवर्सिटी का क्या है, सब कुछ मिक्स सब कुछ मिक्स। तो फिर
फिर मैंने सब सॉर्ट आउट किया कि ओके ये यूनिवर्सिटी है तो उसका इतना फ़ी है, उसका इतना मॉड्यूल्स है, और उसका ये है, ये यूनिवर्सिटी है तो उसका ये है, ये सब कुछ मैंने फिट कर दिया। ओके, अभी इंटरव्यू में उन्होंने पूछा मुझे कि कंपैरिजन आप दो, तो मैं तो रेडी थी, मैंने कंपैरिजन बोलना शुरू कर दिया। तो उन्होंने पूछा कि आपने जो कंपैरिजन दी है वो आप मतलब कितने ड्यूरेशन का है वो कोर्स। तो सीन वहाँ पे ये हुआ कि वो ड्यूरेशन मतलब पहली जो यूनिवर्सिटी थी वो ड्यूरेशन था अराउंड 1 ईयर विथ प्लेसमेंट था, और दूसरी जो यूनिवर्सिटी थी वो 14 मंथ्स की थी, 14 मंथ का वो मास्टर का कोर्स था। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको जो यूनिवर्सिटी मतलब आप जिस यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर करते हो वो सेम एग्जैक्ट कोर्स होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट नहीं पर सेम कोर्स तो होना ही चाहिए, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस तो इंटरनेशनल बिजनेस, और ड्यूरेशन भी सेम होना चाहिए, तभी आप कंपेयर कर पाओगे, वरना आप कंपेयर कैसे करोगे। हमारे माइंड में तो ऐसा क्वेश्चन कोई आया ही नहीं था कि ऐसे कैसे ऐसा होता है। तो फिर उन्होंने मुझे 30 मिनट्स दी, ठीक है मैं आपको 30 मिनट्स देता हूँ, आप प्रिपेयर कर लो अच्छे से, सारी यूनिवर्सिटी सर्च करो, और ऐसा सिमिलर कोर्स और सिमिलर ड्यूरेशन वाली यूनिवर्सिटी 2 यूनिवर्सिटी मुझे चाहिए, और आप कंपैरिजन मुझे बताओ। मैंने बोला ठीक है। फिर तो जो वहाँ ऑफिस में धड़ाधम हुई है, मैंने तो फिर इंटरव्यू का साइड में रखा, और फिर मैंने मेरे एजेंट को बुलाया कि आओ जल्दी से, और मुझे पूरी रिसर्च करनी है अभी, आप मुझे 2 यूनिवर्सिटीज़ दो, मुझे सारे अपने माइंड में फिट करना पड़ेगा, सब मेमोराइज करना पड़ेगा, और ये सब वो सब उन्होंने फिर पहले मुझे कहा तुम शांत हो जाओ, ये चाय पियो शांति से, और फिर मैं तुम्हें यूनिवर्सिटीज़ देता हूँ। तो उन्होंने फिर रिसर्च करना शुरू किया, यूनिवर्सिटीज़ दी, और फीस और वो सब जो उन्होंने बोला था कि ये सब मेंशन होना चाहिए, तो वो सब हमने सर्च किया और सब मेमोराइज किया। इतना सारा, मतलब मैं तो पागल ही हो जाने वाली थी उस दिन। तो फिर उनका 30 मिनट्स के बाद फिर से कॉल आया कि आप रेडी हो? मैंने बोला येस आई एम रेडी। तो फिर उसने वही एक ही क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि आप यूनिवर्सिटी को कंपेयर करो बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी के साथ। तो फिर मैंने तो बोल दिया फट जो भी माइंड में आया वो, मतलब सही बोला मैंने, जो रिसर्च किया था जो 2 यूनिवर्सिटीज़ का वही मैंने सब बोला। और फिर मैं तो होप कर रही थी कि कोई गलती ना हो, एक आध गलती हो गई थी शायद, पर वो तो माइनर में निकल जाती है। तो फिर ये इंटरव्यू भी क्लियर हो गया था मेरा, और फिर उन्होंने बोला कि यस ठीक है आपका इंटरव्यू अच्छा है, आपने गुड परफॉर्म किया है और आप पास हो जाते हो। वो इंटरव्यू पे ही कह देते कि आप पास हो गए या फेल हो गए। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं फिर अभी जो बैंक बैलेंस आपको दिखाना पड़ेगा, और वो सब जो प्रोसेस है ना वो अभी मत करना, मैं आपको मेल करूँगा, मतलब यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको मेल आएगा, बाद में आप वो सब हमें सबमिट करवा देना, मतलब वो क्या बोलते हैं टीबी का सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना पड़ता है यूनिवर्सिटी में, और बैंक बैलेंस आपको दिखाना पड़ता है, तो वो दोनों दिखाने पड़ते हैं। तो वो सब हो गया, इंटरव्यू क्लियर हो गया। मेन बात है मैं बहुत डर रही थी कि इंटरव्यू हो जाए, और ये 30 मिनट का था, तो मेरी तो पूरी फट गई थी क्या होगा क्या नहीं, पर हो गया, अच्छे से हो गया, इंटरव्यू पास हो गया। पर ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है, पर क्या वो हो जाता है ना कि हो गया नहीं, ऐसे होता है, सबको होता है, नॉर्मल है वो तो, ठीक है। तो फिर वो इंटरव्यू हो गया, फिर उन्होंने मुझे मेल कर दिया कि ठीक है आपका क्राइटेरिया इंटरव्यू आपने पास कर लिया है, और जब तक यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको मेल ना आए तब तक आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को सबमिट ना करें। फिर मुझे तो इतनी शांति हुई कि ठीक है चलो अभी इंटरव्यू तो क्लियर हो गया। तो इतनी सी प्रोसेस अभी मेरी आके अटकी है, अभी इधर मैं हूँ, अभी आगे आप लोगों के साथ मैं जुड़ूंगी, आपको सब बताऊंगी कि कैसा होता है, अभी
कास्ट कैसे आता है और फिर वीज़ा का कैसे होता है, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माई वीज़ा प्रोसेस एंड ऑल्सो फॉर द UK जर्नी। किसको नहीं पसंद है UK जाना? फिर तो ठीक है गाइस, तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।